Welcome students. Today we study that activity 2.10. Previous we study about the hydrogen dissolve in water and produce a hydrogen plus ion यानी कैटाइन प्रोड्यूस करते हैं, और बेस जब डिजोल्व करते हैं वाटर में सॉल्यूबल करते हैं तो बेस OH माइनस। एक्टिविटी 2.10 टेक टेक 10 ml वाटर in a beaker, add few drops of concentrate H2SO4 to it and swirl the beaker slowly. It means आप पानी लीजिए 10 ml और उसके अंदर few drops of concentrated H2SO4 के कुछ ड्रॉप्स ऐड डालिए और फिर इसको ठीक है हिलाइए। टच द बेस ऑफ द बीकर, और बीकर का जो बेस है तला वाला भाग है बाहर से, उसको नीचे से देखिए, हाथ टच कीजिए। देयर इज ए चेंज इन टेम्परेचर, क्या उसका टेम्परेचर चेंज हुआ है? इज देयर इज एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक प्रोसेस। एक्सो एंड एंडोथर्मिक यानी क्या इसके अंदर जब ये जो प्रोसेस हुई है, जब आपने एसिड उसमें डाला है वाटर में, तो ये प्रोसेस आपने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है और एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है। रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है, जिस रिएक्शन के अंदर एनर्जी रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक, और जिसके अंदर रिलीज नहीं होती है वो टेकिंग लेते हैं और बाहर से एनर्जी लेते हैं प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए, तो वो एंडोथर्मिक हो गई। यानी एक्सोथर्मिक का एक बाहर से अगर बात बीकर के नीचे तले बाहर की तरफ आउटर जो बॉटम बेस के अंदर आप जब टच करते हो ना हाथ को, तो पता लग जाएगा कि वो थोड़ा गर्म लगेगा, बेस हीट लगेगा या कोल्ड लगेगा, दोनों में से एक होगा। यदि गर्म लग रहा है इसका मतलब ये प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है। अगर ठंडा लग रहा है आपको, कोल्ड लग रहा है, इट मीन्स ये जो प्रोसेस थी वो एंडोथर्मिक प्रोसेस थी। रिपीट द अबव एक्टिविटी विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। इसी ये तो हमने एसिड लिया है, अगर एसिड के स्थान पर हमने बेस भी ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। पैलेट का मतलब होता है टैबलेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड की टैबलेट लेंगे और उसको पानी में डालेंगे, फिर बताएंगे कि ये कौन सी प्रोसेस एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड आर ए बेस इन वाटर इज ए हाईली एक्सोथर्मिक वंस। जब आप वाटर के अंदर बेस या एसिड डिसॉल्व करते हो तो एक हाईली एक्सोथर्मिक ये रिएक्शन होती है। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विथ वाटर। जब कंसंट्रेट आप नाइट्रिक या सल्फ्यूरिक एसिड वाटर के अंदर ऐड करते हो, मिक्सिंग करते हो, तो आपको केयर करना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। एसिड मस्ट अवे बी एडेड स्लोली टू वाटर विथ कंटेन स्टीयरिंग। जब भी आप उसको धीरे धीरे मिलाते हो स्लोली रूप से, तो उसको हिलाते हुए मिलाइए। इफ़ द वाटर इज ऐड टू द कंसंट्रेटेड एसिड, यदि आप पानी वाटर को एसिड में ऐड करो या एसिड वाटर में ऐड करो। हीट जन इसमें लिखा है कि वाटर इज ऐड टू ए कंसंट्रेटेड एसिड, यानी जब वाटर है वो कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर आप ऐड करते हो, हीट जनरेट, तो क्या होती है? हीट जनरेट होती है। मे काजेज द मिक्सर टू फ्लाश आउट एंड काज बर्न। वो इतनी हीट निकलती है कि वो बाहर आ जाती है और जल सकते हैं, जलने का कारण हो सकता है।
द ग्लास कंटेनर मे बी आल्सो ब्रेक ड्यू टू द एक्सेसिव लोकल हीटिंग। और इतनी हीटिंग होती है कि जो ग्लास है, कंटेनर है, आपने जो कांच का ग्लास लिया है, पात्र लिया है, वो भी टूट जाता है। द ग्लास कंटेनर मे आल्सो ब्रेक ड्यू टू लोकल हीटिंग। लुक आउट फॉर द वार्निंग साइन। उसके ऊपर एक वार्निंग निशान आप देख सकते हो, आपके वार्निंग निशान, ये आपके वार्निंग निशान है, ये आपकी वार्निंग का निशान है कि आपको बता सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है फिगर 2.5 में, वार्निंग साइन डिस्प्लेस्ड ऑन कंटेनर कंटेनिंग कंसंट्रेटेड एसिड एंड बेस। ये आपको वार्निंग का निशान है कि यह किस प्रकार ध्यान रखना है। ऑन द कैन बी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड and on the bottle of sodium hydroxide pellet. Mixing an acid or base with water result in decrease in the concentrated ions. जब एसिड या बेस को वाटर के साथ मिलाते हैं तो आयन से वो डिक्रीज हो जाते हैं पर यूनिट वॉल्यूम। सच एज ए प्रोसेस इज कॉल्ड ड्यूटिलाइजेशन। यानी जब आप किसी एसिड या बेस को पानी में मिलाते हैं, वाटर के अंदर मिलाएंगे तो डिक्रीज हो जाएंगे, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस है वो डिक्रीज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, यानी उसकी सांद्रता है वो कम हो जाएगी, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम है उसके आयन से वो कम हो जाएंगे। Thus a process is called utilization. An acid, the acid or the base is called the diluted. और ऐसे एसिड और बेस को हम क्या बोलेंगे? डाइल्यूटेड। इसलिए आपने देखा आगे हमने कुछ वर्ड पढ़े थे, डाइल्यूटेड HCl, डाइल्यूटेड H2SO4। इसका मतलब वो पर यानी आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होंगे, यानी उसके अंदर पानी मिला हुआ है। तो ये तो था कि आप एसिड और बेस को जब मिलाते हो तो ये सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गए आपके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो आपको ये क्वेश्चन करने हैं और देख लेना इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप शेयर करना, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट आपके ये क्वेश्चन 2 आगे जो बताया हुआ 2.3, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड आर बेस सॉल्यूशन। यानी कोई भी एसिड या बेस सॉल्यूशन है वो स्ट्रॉन्ग कैसे होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। थोड़ा सा उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं टुडे। वी नो हाउ acid base indicator can be used and distinguish between an acid and base। हमने इंडिकेटर से पता किया कि हम एसिड और बेस का कैसे पता लगा सकते हैं यूज़ के बाद। वी हैव आल्सो लर्न इन द प्रीवियस सेक्शन अबाउट डाइल्यूशन एंड डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन और OH- आयन्स इन सॉल्यूशन। हम डाइल्यूशन करने से डाइल्यूशन के बारे में पढ़ा और हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्सिकल आयंस की कंसंट्रेशन किस प्रकार डिक्रीज होती है उसके बारे में हमने जानकारी ली। कैन वी क्वांटिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दिस आयंस प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग ए गिवन एसिड आर बेस इज। हम बता सकते हैं कि कोई भी एसिड या बेस कितना स्ट्रॉन्ग होता है। We can do this by making use of a universal indicator which is a mixture of several indicator। हम एक यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ करेंगे जिसके अंदर बहुत सारे मिक्सर इंडिकेटर होते हैं। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शो द डिफरेंट कलर ए डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन ए सॉल्यूशन। यानी एक ऐसा यूनिवर्सल इंडिकेटर लेंगे जिसके अंदर डिफरेंट कलर होता है और डिफरेंट कलर डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन क्या है उसके हिसाब से वो डिफरेंट कलर को शो करेगा। ऐसा यूनिवर्सल इंडिकेटर हम लेंगे। एज ए स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन
इन ए सॉल्यूशन कॉल्ड पीएस स्केल हैज़ बीन डेवलप्ड। यानी ऐसी स्केल जो हाइड्रोजन आयंस की मेजरिंग कर सकें कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन कितने हैं। तो इसके लिए उस स्केल का नाम है पीएस स्केल, डेवलप की गई। पी देखो यहाँ पे द पी इन पीएस स्टैंड फॉर पोटेंस इन जर्मन मीनिंग पावर। ऑन द पीएस स्केल वी कैन मेजर पीएस। पी का मतलब प्रोटॉन्स और इसका मतलब जर्मन मीनिंग होता है पावर, और एस का मतलब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का पावर क्या है, तो वो हो गया पीएच। पीएच जनरली फ्रॉम 0 to 14, यानी जो वेरी एसिडिक होगा उसका 0 होगा, और 14 होगा वो वेरी एल्कलाइन होगा। पीएच शुड बी taught by simple as a number which indicate the acidic and basic nature of a solution. Higher the hydronium ions concentration, lower is a pH value। ठीक है, हायर जिसकी जो हाइड्रोनियम आयन जिसमें कंसंट्रेशन हायर होते हैं, जिसकी पीएच वैल्यू कम होगी, एंड जिसकी पीएच 0 है, जैसे आप यहाँ पे ये देख रहे हो, इसमें ये पीएच आपके 0 है। इट मीन्स यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रही है। यहाँ जिसका पीएच ज़्यादा है इधर बढ़ रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है। और जिसका 7 है पीएच वो न्यूट्रल है, यानी उसके अंदर OH और H दोनों इक्वल है। यहाँ पे बताया हुआ है द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7, वैल्यू द लेस देन 7 ऑन द पीएच स्केल रिप्रेजेंट द एसिडिक सॉल्यूशन। जिसका पीएच 7 से कम आ रहा है वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा। एज द पीएच वैल्यू इंक्रीज टू फ्रॉम 7 to 14, इट रिप्रेजेंट द इंक्रीज ऑफ OH आयंस कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन। यदि 7 से 14 की ओर इंक्रीज हो रही है पीएच, इट मीन्स क्या इंक्रीज हो रहा है, द OH माइनस आयंस कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन के अंदर OH जो आयंस है वो इंक्रीज हो रहे हैं सॉल्यूशन में। दैट इज इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ एल्कलाई, यानी वो जितना एल्कलाई होगा, लवण होगा, बेस होगा, उसका ही वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। जर्नली पेपर impregnated with the universal indicator are used to measuring pH। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है जिसके थ्रू आप देख सकते हो, और इसमें ये बताया गया है पीएच पेपर स्केल्स के अंदर आपका जिसका 0 पीएच होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और जिसका मान लो यहाँ पे फिर आते आते यहाँ पे मान लो 6 आ गया, तो 6 जिसका पीएच है वो है तो एसिड, लेकिन जो 0 की कंपेयर के अंदर वो थोड़ा इतना क्या कह सकते हैं कि प्रबल नहीं है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, वो इतना ये थोड़ा वीक, जैसे 6 है तो वो थोड़ा वीक एसिड में आएगा। उसी प्रकार आप इस साइड्स में देख सकते हो, लेफ्ट साइड में आप देखोगे कि इसमें जिसका 14 पीएच आ रहा है वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और जिसका 8 आ रहा है पीएच वो सबसे वीक बेस होगा। यानी बेस के करैक्टर आप इधर से इधर जाओगे तो बेस के करैक्टर दिखा न, बेसिक नेचर इन इंक्रीजिंग, ये बेसिक करैक्टर इधर इंक्रीज हो गए, इधर एसिडिक इंक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, तो ये आप पीएच स्केल से माप सकते हैं कि उसके अंदर हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन आयन कितना है उसका पता कर सकते हैं। तो इसके लिए पीएच स्केल का डेवलप की गई, और पीएच स्केल से पता कर सकते हैं कि कोई एसिडिक है या उसका नेचर बेसिक है, उसका पता कर सकते हैं। क्योंकि एसिड और बेस को हम टेस्ट नहीं कर सकते, शक नहीं सकते, तो उसका हम पीएच पेपर से भी पता कर सकते हैं कि एसिडिक है या सॉल्यूशन बेसिक है। तो हम इतने आज पढ़ेंगे। आपको पीएच स्केल भी ड्रॉ करनी है, इसके अलावा ये क्वेश्चन करना है, और कोई प्रॉब्लम होती है तो आगे इसके बारे में और डिस्कस करेंगे आप, और बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक्स।